हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर्स की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आज इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर दूं कि इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल की वहां पे लिंक मिल जाएगी। You can go on that link and you can download the PDF। और ये जो PDF है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। तो अगर कोई ऐसे एस्पिरेंट्स है जो गुजराती मीडियम के अंदर वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वाली PDF वहां पे अवेलेबल है। सो यू कैन गो एंड चेक द PDF विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। चलिए, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट नव्या इनिशिएटिव जो भी रिसेंटली वहां पे शुरू हुआ है, दैट इज फॉर द गर्ल्स। द सेकेंड टॉपिक दैट इज अबाउट ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स जो पंचायती राज के अंदर एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए यहां पे हमने शुरुआत की है। तीसरा टॉपिक आज का रहेगा इंडिया विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन 2026। द डिक्लेरेशन इज done by Ministry of Statistics and Program Implementation. It is known as MOSPI। उन्होंने यहाँ पे ऐसी कर दी है एक डिक्लेरेशन। Then after अंबुबाची मेला 2025 जो कि रिसेंटली अभी वहां पे शुरू हो चुका है। And the last that is about Organization of Islamic Cooperation। इंडिया में वहां पे कुछ क्लियर स्टैंड लिए है तो उसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे बातें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब so that you can get our daily current affair videos। चले वन बाय वन करते हैं शुरुआत। एंड फ्रॉम द फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ नव्या पहल या फिर नव्या इनिशिएटिव। क्या है ये नव्या इनिशिएटिव? अभी रिसेंटली वहां पे इसकी हुई है शुरुआत। एंड व्हाट इज दिस नव्या इनिशिएटिव? तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पायलट इनिशिएटिव वहां पे शुरू किया है फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। और इन स्पेसिफिकली उसकी शुरुआत हुई है यूपी में, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। और ये कौन से विजन के अंडर, कौन से मिशन के अंडर यहां पे काम किया जाएगा? दैट इज विकसित भारत 2047 विजन। उसके अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव वहां पे शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये इनिशिएटिव किसके लिए है या फिर इसका टॉपिक मीन क्या है। तो नव्या का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे पता चल जाएगा। द फुल फॉर्म इज एन, दैट इज फॉर नर्चरिंग, ए फॉर एस्पायरेशनल्स or else we can say aspirations through vocational training। See, this is the main word, vocational training for young adolescent girls। Nurturing aspirations through vocational training for young adolescent girls, that is called as NAVYA, नव्या इनिशिएटिव। देखिए, नाम पे से ही आपको शायद पता चले कि ये किसके रिगार्डिंग है। दैट इज अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग। और वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब आपको कुछ ऐसी स्किल्स वहां पे प्रोवाइड करनी है जो फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग वहां पे कुछ हेल्पफुल रहे। कुछ ऐसी चीजें वहां पे सिखाओ ताकि फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सालों पहले, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने वहां पे एक एजुकेशन के लिए एक योजना को प्रेजेंट किया था, दैट वाज वर्धा योजना, जो कि उनके न्यूज़पेपर वहां पे हरिजन के अंदर वहां पे शोकेस हुई थी। ये जो वर्धा योजना थी ना, उसके अंदर भी उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। हर एक बच्चे के पास कुछ ऐसे आर्ट होने चाहिए या फिर कुछ ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जिससे फ्यूचर में फॉर एम्प्लॉयमेंट आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। तो गर्ल्स वगैरह है तो उनके हिसाब से उनको ऐसी कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे दो। लास्ट में कुछ भी नहीं तो हैंडीक्राफ्ट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो उनको हैंडीक्राफ्ट वगैरह वहां पे सिखाओ ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी रोजगार के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक बैकअप वहां पे होना चाहिए। So it is a new government pilot program which is focused on skilling girls aged between 16 to 18 years through vocational training। उनको vocational training वहां पे देनी है। मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी गर्ल्स के रिगार्डिंग बातें है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एज वेल एज स्किल्स के रिगार्डिंग बातें है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है कि गर्ल्स जो है वो मार्केट रिलेवेंट वोकेशनल स्किल्स वहां पे हासिल करें। सो दैट इज अवर टारगेट।
and the focus will be on non-traditional job roles to promote gender parity in the new sectors. और ऐसे इनिशिएटिव से क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, करियर एस्पिरेशंस जो है वहां पे थोड़े से बूस्टअप होंगे, और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस दैट इज द मेन थिंग जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे कौन सी गर्ल्स को टारगेट करने की बात है कि जिनकी एज 16 से 18 के बीच में हो, और एटलीस्ट उनके पास क्लास 10 दैट इज 10वीं क्लास जो है वहां पे क्लियर होनी चाहिए। इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन 27 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 19 डिफरेंट स्टेट्स, और इसका जो इनॉग्रेशन है, इसकी जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश से हुई है, दैट इज फ्रॉम यूपी। And it will definitely leverage the existing skill platforms like प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो ऐसी अलग अलग जो ऑलरेडी योजना इंडिया में चल रही है, तो उसको एक बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे एक बैकअप इसको मिलेगा। तो इस योजनाओं को जो कि स्पेसिफिकली कौशल्य विकास दैट इज स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादातर फोकस है, उन्हें और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए वहां पे एक नई इनिशिएटिव की हुई है शुरुआत, नव्या इनिशिएटिव। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे ध्यान रखना, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नव्या इनिशिएटिव जो है वो फोकस करता है एडोलेसेंट गर्ल्स जो 16 से लेके 18 इयर्स के बीच में है, वहां पे उनको वोकेशनल ट्रेनिंग वहां पे देनी है। और लेकिन क्लास 10 एटलीस्ट वहां पे क्लियर किया हुआ होना चाहिए, प्लस उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और ज्यादा वहां पे बढ़े, राइट। ट्रेनिज के साथ उनकी इंटरेक्शंस को बढ़ाना है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे करने हैं। तो इससे बेसिकली होगा क्या कि नॉन ट्रेडिशनल स्किल्स और इंडस्ट्रीज के अंदर जेंडर गैप जो है वो थोड़ा सा वहां पे कम हो सकता है, और साथ में कुछ ऐसे रीजन्स जो थोड़े वल्नरेबल है या फिर अंडर डेवलप्ड है, उसके ऊपर आप ज्यादातर वहां पे फोकस कर सकते हैं, राइट। It contributes to women-led development under Viksit Bharat 2047 mission, and it aligns with the goal of self-reliant and inclusive India. गर्ल्स का पार्टिसिपेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे बढ़ाने पे फोकस, दैट इज ऑल अबाउट दिस नव्या इनिशिएटिव। तो आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, नव्या इनिशिएटिव किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें है, तो गर्ल्स को, स्पेसिफिकली एडोलेसेंट गर्ल्स को, दैट इज जो किशोरी जिसको अपने बोलते हैं, वहां पे उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करवानी है, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा ब्रांच पे नई बैचेस की शुरुआत होने के लिए जा रही है इन दिस मंथ। गुजरात में सबसे बढ़िया प्रिपरेशन कराने वाली इंस्टीट्यूट पीडी गुरुकुल नई बैचेस की शुरुआत कर रही है फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2। So if you are doing a preparation in English medium or either in Gujarati medium or Hindi medium, तो आप आज ही पीडी गुरुकुल को वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी लास्ट मंथ भी नई बैचेस की हुई थी शुरुआत, और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस के साथ एक नई बैचेस की भी हम वहां पे शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इस नंबर के ऊपर आज भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आप वहां पे एनरोलमेंट करवाए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करें, अवर स्टाफ मेंबर will coordinate with you। और अभी ये वाली ऑफर यहाँ पे ओपन है दैट वी आर प्रोवाइडिंग अप टू 50% स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ फीस, एंड यू विल ऑल्सो गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस। तो इस योजना का आज ही वहां पे लाभ ले, राइट। तो आज ही इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करें, पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा। तो हर जगह पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ। सो आज ही इस प्रिपरेशन की एक नई जर्नी की वहां पे करें शुरुआत। प्लस आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की करते हैं शुरुआत। देन आफ्टर एक नए प्रोग्राम की वहां पे हुई है शुरुआत, इट इज नोन एज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। ट्रेनर्स को ट्रेन करने की बात है, ध्यान रखना, लोगों की बात नहीं है, जो दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं हु आर द ट्रेनर्स, उनको ट्रेन करने की यहां पे बात है, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री का है ये वाला प्रोग्राम, दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन पार्टनरशिप विद आईआईएम अहमदाबाद, उन्होंने इसको किया है लॉन्च। और इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, तो पंचायत जो है इंडिया के अंदर, वो खुद के रेवेन्यू के सोर्सेज, दैट इज नोन एज ओन सोर्स रेवेन्यू, ओएसआर। पंचायत
खुद के रेवेन्यू के सोर्सेस को जनरेट करने के लिए ज्यादा कैपेबल हो, दैट्स वाई इस योजना की हुई है शुरुआत। इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर जिसकी हुई शुरुआत, लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जितने भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले हैं, पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, तो उनके पास रेवेन्यू के लिए उतने बढ़िया से सोर्सेस है नहीं। तो खुद के रेवेन्यू को और बूस्टअप करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए एक नई योजना की वहां पे हुई है शुरुआत, एक नए कार्यक्रम की हुई है शुरुआत, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज अलोंग विद द IIM अहमदाबाद। और ये कौन से अभियान के तहत इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है? इट इज अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इंडिया में ऑलरेडी वाला अभियान चल ही रहा है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और उसके अंडर में ये वाली योजना की वहां पे हुई है शुरुआत, ये वाले कार्यक्रम की वहां पे हुई है शुरुआत। इट इज अ न्यू ट्रेनिंग इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी किसको वहां पे देनी है? टू दी पंचायत बाय एनहांसिंग देयर कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज टू जनरेट देयर OSR, दैट इज ओन सोर्स रेवेन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज यहां पे रहेगी अलोंग विद IIM अहमदाबाद एंड एज वेल एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि पंचायत को वहां पे सेल्फ रिलायंट बनाना है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकली बात है, फाइनेंशियली। इक्विप ट्रेनर्स विद स्ट्रेटजीज, और किसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है? तो बट ऑब्वियसली सस्टेनेबल रेवेन्यू को जनरेट करने की। इट विल प्रमोट लीडरशिप, इनोवेशन एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी एट द पंचायत लेवल। की फीचर्स इसकी क्या रहेंगे? तो पहली बात की यहाँ पे कौन से अभियान के अंडर में इसको काम किया जाएगा? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। They will focus on insights as well as strategic revenue planning as well as local innovations, right? That trains the master trainers from 16 different states or union territories with future session plan, lays the groundwork for a model own source revenue rules framework and digital tax collection portal। और ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ये अभियान क्या था? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है, ध्यान रखना, इसलिए मेजोरिटी यहां पे अलॉटमेंट रहेगा 60-40-90-10। इफ यू आर एन ऑर्डिनरी स्टेट तो 60% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, एंड इफ यू आर अ स्पेशल स्टेट देन 90% पैसे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के रहेंगे और 10% आपके रहेंगे। और इसका मेन फोकस किसके ऊपर है? तो बोले पंचायती राज सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करो। इस योजना के एक्चुअली लॉन्च इसका हुआ था 2018 के अंदर, लेकिन उसके बाद 2022-23 से उसका पीरियड बढ़ा के 2025-26 तक इसको एक्सटेंड किया है। और इसका मेन फोकस वही रहेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको वहां पे अचीव करना है, और उसको किस तरीके से अचीव करना है? तो पंचायती राज जो है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन वहां पे करना है। दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एक नया सर्वे जो है वहां पे होने वाला है, दैट इंडिया विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड इनकम सर्वे, नॉट इन दिस ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 2026। एक नए सर्वे को यहां पे करने की है बात है, और किसने इसकी अनाउंसमेंट वहां पे की है? announced by MOSPI. What is MOSPI? Ministry of Statistics and Program Implementation, जो इंडिया में सर्वेज वगैरह करने के लिए फेमस है। और इन्हीं के अंडर में एक ऑफिस चलती है NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कंट्री के स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करने के वहां पे करते हैं काम। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हाउस होल्ड इनकम सर्वे हम करने वाले हैं, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इन द ईयर 2026। और ये बेसिकली उसका टारगेट क्या है, क्यों इसको किया जा रहा है? दैट इज टू जनरेट रोबस्ट एज वेल एज रिलायबल डेटा ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंडिया। इंडिया की जीडीपी जो है वो डेफिनेटली डे बाय डे वहां पे इंक्रीज होती जा रही है, बट द मेन थिंग इज दैट कि क्या उसका प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए इस सर्वे को वहां पे कंडक्ट करवाने की है कुछ बातें। कौन सी मिनिस्ट्रीज या फिर ऑफिस यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स
and program implementation along with National Sample Survey Organization, technical expert group led by Dr. Surjit Balla। और क्या ऐसे कोई पास्ट एफर्ट्स वहां पे हुए हैं? तो बोले यस, 1950 में हुआ था, 55 से 1970 के बीच में वहां पे हुआ था, बट डेफिनेटली वहां पे थोड़े अंडर रिपोर्टिंग के थोड़े से इश्यूज वहां पे रहे थे। एंड देन आफ्टर 1983-84 के अंदर भी वहां पे ये वाली चीज वहां पे रही थी, लेकिन फिर भी इट वाज अ काइंड ऑफ फेलियर। Income estimates consistently fell below the actual consumption and savings figures that are full-fledged surveys। और ये वाला जो सर्वे हम करने वाले हैं, इसके मेन फीचर्स क्या है? इट इज द फर्स्ट नेशन वाइड सर्वे सोली फोकस्ड ऑन हाउस होल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, इसका फोकस जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे कंपेरेटिवली ज्यादा है। और इसे कौन देखेगा? इसके ऊपर ओवरव्यू किसका रहेगा? इट इज ओवरसीन बाय टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप दैट इज नोन एज TEG टू इनकॉर्पोरेट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। इनका फोकस रहेगा ऑन डेवलपिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सैंपलिंग डिजाइन एंड एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, एक प्रॉपर सैंपल्स की डिजाइन वहां पे बनानी है, और एक एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी को वहां पे अपडेट करना है। और ध्यान रखना, एक सर्वे है, राइट? तो पूरे कंट्री के अंदर सर्वे करने की बात है। हर एक हाउस होल्ड की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल सकती, 19-20 का फर्क हो सकता है। इट इज ओनली अ सर्वे। और जब भी आप सर्वे करने की बात करें तो वहां पे सैंपलिंग जो है वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप किसके सैंपल लेके सर्वे कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। उसकी कभी कभार लिमिटेशन भी बन जाती है, बट हर जगह पे घर घर घूम के एग्जैक्ट हाउस होल्ड की इनकम को जानना वो तो तभी पॉसिबल है जब आप सेंसस को वहां पे कंडक्ट करोगे, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे सिर्फ सैंपल्स की कुछ बातें हैं। इट विल इनकॉर्पोरेट डिजिटल टूल्स टू इंप्रूव द एक्यूरेसी। वहां पे कुछ डिजिटल टूल्स को वहां पे यूज किया जाएगा ताकि एक्यूरेसी और वहां पे बढ़ा पाए, और कैप्चर द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेजिस एंड इनकम। आजकल जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसकी वेजिस और इनकम पे क्या इफेक्ट रहेगी, उसके बारे में कुछ यहाँ पे बातें। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इट विल फिल अ क्रिटिकल डेटा गैप इन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज इवॉल्विंग इनकम पैटर्न। इंडिया के अंदर जो इनकम बढ़ती जा रही है तो उसकी पैटर्न को जानने के लिए जो अभी रिसेंटली जो डेटा गैप हम वहां पे महसूस करते हैं, तो उस गैप को यहाँ पे दूर किया जाएगा। दैट इज द मेन सिग्निफिकेंस। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड रोबस्ट एविडेंस टू शेप वेलफेयर पॉलिसीज। अगर आपको पता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, तो आप उससे वेलफेयर की स्ट्रेटेजी को और बेटर कर सकते हैं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ वहां पे हो सके। साथ में वो इंडिया का स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा और एनहांस करेगा ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को वहां पे मैच कर सके। एंड द लास्ट, एक प्रॉपर इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग और टारगेटेड फिस्कल इंटरवेंशंस, उन सबको जानने के लिए इसकी वहां पे जरूरत पड़ेगी। सो डेफिनेटली ये सर्वे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है, दैट इज इन द ईयर 2026। और उसके बाद क्या है अभी आज के करंट अफेयर्स में? तो फेमस अंबुबाची मेला 2025 जिसकी वहां पे हो चुकी है शुरुआत। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस न्यूज है कि इंडिया में कौन से स्टेट में अंबुबाची मेला वहां पे होता है। इट इज द फेमस अंबुबाची मेला ऑफ आसाम्स कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल दैट इज ऑफ आसाम, और वहां पे इस फेयर्स की, इस मेले की वहां पे हुई है शुरुआत, दैट इज अंबुबाची मेला। और एक कौन सी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए है? It is to celebrate annual menstruation of goddess Kamakhya. It is a key event in tantric Shaktism. और बहुत से लोगों को शायद पता ही होगा कि जो कामाख्या टेम्पल है दैट इज ऑफ आसाम, ये तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक शक्ति का बहुत ही पवित्र स्वरूप आपको यहाँ पे मिलता है, और वहीं पे जो एनुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको शोकेस करने के लिए ये वाला मेला जो है अंबुबाची मेला, उसको वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। So Ambubachi Mela is an annual religious festival which is held at Kamakhya Temple in Guwahati. It marks the menstrual cycle of goddess Kamakhya that symbolizing the fertility of the earth. जो अर्थ की फर्टिलिटी को वहां पे सिंबलाइज कर रहा है। और ये टर्म एग्जैक्टली व्हाट इज दिस टर्म अंबुबाची?
ये जो टर्म जो है इसका मतलब होता है वाटर फ्लोइंग, लिंकिंग द फेस्टिवल विद द मॉनसून रेन्स एंड द फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ। उसकी यूनिकनेस क्या है? तो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी है, इस यहाँ पे कोई भी आइडल की वर्शिप नहीं होती है। इस टाइम पीरियड के अंदर टेंपल जो है वो बंद रहता है, वो वहां पे क्लोज रहता है, वो रीओपन होगा सेरेमनीली। फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस पॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाईलाइटिंग द फेस्टिवल्स डीप सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस। इस टाइम पीरियड के अंदर इन सब के ऊपर वहां पे एक पॉज लगाया जाता है, इन सबको रोका जाता है। क्लोथ पीसेस स्टेन्ड विद सिंबॉलिक मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्रोटेक्टिव एम्युलेट्स। और क्या है एग्जैक्ट कामाख्या टेम्पल? इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड शक्तिपीठ एंड मेजर तांत्रिक वर्शिप साइट इन इंडिया, जो तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस। वो सिंबल करता है आर्यंस और नॉन आर्यंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के यूनियन को। और कहां पे सिचुएटेड है? दैट इज इन नीलाचल हिल्स, अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी सिटी, असम। द ओरिजिनल स्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड बाय काला पहाड़ and then after it was reconstructed in 1565 by Chilarai. He was the king of Kuch dynasty. तो उन्होंने वहां पे उसको वापस एक बार रिस्ट्रक्चर वहां पे किया। और ऐसा माना जाता है कि लेजेंड सती जो है, तो उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो यहाँ पे गिरा था, इस जगह पे वो वाला ऑर्गन वहां पे गिरा था। एंड इट इज associated with goddess Kali as well as other forms of Shakti। उन सबके साथ इसका वहां पे एसोसिएशन है। यहाँ पे मेजर अगर आप उस टेंपल का वहां पे आर्किटेक्चर देखोगे तो देयर आर मेजर 3 चैम्बर्स। एक है रेक्टेंगुलर वेस्टर्न चैम्बर, एक है स्क्वायर मिडल चैम्बर, एंड द लास्ट वन इज इनर केव लाइक चैम्बर, जहां पे यूनी शेप्ड क्लेफ्ट जो है वो एक नेचुरल स्प्रिंग फ्लोइंग थ्रू वहां पे आपको दिखाई देगा। ऑल्सो हाउसेस टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के डेडिकेशन में वहां पे 5 टेंपल है, और लॉर्ड विष्णु दैट इज उनके डेडिकेशन में केदार है, गदाधर है, पांडुनाथ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे भी टेंपल्स आपको वहां पे मिलते हैं। दैट इज ऑल अबाउट अंबुबाची मेला, दैट इज अंबुबाची टेंपल, कामाख्या टेंपल विच इज नोन एज, और जहां पे ये वाला होता है मेला। एंड देन आफ्टर टुडेज लास्ट करंट अफेयर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके रिगार्डिंग कुछ है यहाँ पे बातें। एक रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप विच इज नोन एज OIC। और क्या है इसके रिगार्डिंग अभी रिसेंट में? तो इंडिया ने अभी रिसेंटली, इंडिया हैज शार्पली रिजेक्टेड रेफरेंसेस मेड बाय द OIC ड्यूरिंग इस इस्तांबुल मीटिंग। और इंडिया ने उनको बहुत ही क्लियरली बोल दिया है दैट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इंडियाज इंटरनल मैटर्स। इंडिया ने अभी इस्तांबुल में जो मीटिंग हुई है OIC की, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो वहां पे उनके रेफरेंसेस को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है। और इंडिया ने बहुत क्लियरली वहां पे बोल दिया है दैट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन इंडियाज इंटीग्रल या फिर वी कैन से इंटरनल मैटर्स। इंडिया ने बहुत क्लियर बोला है कि हमारी इंटरनल मैटर्स के अंदर आप दखल अंदाजी ना करें, आप उसके ऊपर कोई भी कमेंटिंग वगैरह ना करें, राइट। क्या है ये OIC? OIC एक्चुअली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरनेशनल इश्यूज को एक रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। दैट इज टू रिप्रेजेंट द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, दैट वाज इन मोरक्को। और एट करंट अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेदा के अंदर, जो है सऊदी अरेबिया में। 57 मेंबर्स अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट, 4 कॉन्टिनेंट के 57 मेंबर स्टेट यहां पे है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OIC, हम उसके मेंबर नहीं है। उनका मेजर टारगेट क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके बीच में इस्लामिक सॉलिडेरिटी वहां पे और प्रमोट करनी है, साथ में मुस्लिम उम्मा के जो इंटरेस्ट है उनको वहां पे सेफगार्ड करना है, एंड पूरी दुनिया के अंदर पीस एंड हार्मनी को वहां पे थोड़ा सा और फॉस्टर करना है, उसको वहां पे प्रमोट करना है। मुस्लिम के साथ पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन सबको वहां पे एलिमिनेट करने का एक टारगेट,
और उनके अंदर अंदर कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है नेशंस के अंदर तो उसको वहां पे रिजोल्व करने की बात है। और उसके बाद उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दी है कि कब हुई थी इसका एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है दैट इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ओआईसी। इंडिया जो है वो ओआईसी का मेंबर नहीं है। और उनका मेन अभी कार्य क्या है, दे आर एक्टिंग एज अ कलेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। दे मेंटेन कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस। और जितने भी ये पैलेस्टाइन वाला इश्यू था या फिर काउंटर टेररिज्म का इश्यू है, पॉवर्टी रिडक्शन का इश्यू है, क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन राइट्स है, इन सब के ऊपर ये लोग वहां पे करते हैं काम। और 2025 में वहां पे 10 ईयर एक्शन प्लान यहाँ पे दिया गया, फोकसिंग ऑन 18 डिफरेंट एरियाज with 107 different goals and that is all about OIC। और रिसेंटली इंडिया ने बस उनको बहुत ही क्लियरली हमने वहां पे चेतावनी दी थी कि हमारे इंटरनल मैटर्स में आप इंटरफियर ना करें, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो इसी के साथ आज का ये जो करंट अफेयर का लेक्चर है उसको यहाँ पे करता है एंड। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार करेंगे शुरुआत। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और जाते जाते वापस आपको एक बार बता दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा सारी ब्रांचेस पे यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की शुरुआत होने के लिए जा रही इस मंथ के अंदर। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो आज ही हमें कांटेक्ट करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करें। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वापस मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ एक नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।